नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि में हम लोग बात करने जा रहे हैं। एक चीज़ दिमाग में बिल्कुल सभी के है और खूब चिल्लाया भी जा रहा है कि एजेंसियों का मिसयूज हो रहा है। लगातार कहा जा रहा है कि मोदी सरकार विपक्षियों को फंसाने के लिए एजेंसी का उपयोग कर रही है और एजेंसियां चाहे ईडी हो चाहे सीबीआई हो, लगातार विपक्षियों को टारगेट कर रही हैं। उसके पीछे का ज्ञान जो दिया जाता है वो ये दिया जा रहा है कि राहुल गांधी ने अडानी उठा दिया इसलिए ऐसा हो गया, या फलाने नेताजी उभर रहे थे इसलिए ऐसा हो गया। एक केजरीवाल कह लीजिए कि केजरीवाल लगातार कह रहे हैं कि हम तो मोदी के लिए चैलेंज बन गए थे इसलिए हमको निपटाया जा रहा है, और एजेंसियां ये कर रही हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा नेता उनके ही अंदर हैं और सीबीआई के माध्यम से ही अंदर है। तो मोदी जी आज सीबीआई के एक डायमंड जुबली कार्यक्रम में पार्टिसिपेट किए। उनमें से कुछ लोगों को, कुछ सीबीआई के अधिकारियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित किए ऐसे मतलब जो उन्होंने काम किए हैं पुराने और बेखौफ किए हैं, उस बात को ध्यान में रखते हुए ऐसा किया गया। हालांकि एक बात ध्यान रखने की है कि सीबीआई में जो सिलेक्शन होता है वो डायरेक्ट भर्ती मुझे नहीं लगता कि होती है। विभिन्न एजेंसियां जो अच्छा परफॉर्मेंस कर रही होती हैं, विभिन्न एजेंसियों के अधिकारी जो अपनी सीट पर रहते अच्छा इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हैं, उनका डिप्यूटेशन भी सीबीआई में होता है और वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करते हैं, चाहे वो किसी भी राज्य की पुलिस के व्यक्ति हो या फिर किसी एजेंसी में काम कर रहे व्यक्ति हो। वकीलों का भी ऐसा ही है कि सीबीआई कोर्ट जो बनती है बाकी कोर्टों में से निकालकर वही अधिकारी जो अच्छा कर रहे होते हैं और बड़े ईमानदार टाइप होते हैं उनको सीबीआई कोर्ट दे दिया जाता है। सीबीआई कोर्ट से वो वापस भी आते हैं, ऐसे वकीलों के साथ भी होता है। तो सीबीआई के डायमंड जुबली कार्यक्रम में मोदी जी पार्टिसिपेट करने गए। वहाँ उनका जो भाषण हुआ, उस भाषण ने विरोधियों को हिलाकर रख दिया। अब विरोधी जो दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे लगातार सरकार पर कि आप सीबीआई को शांत रखिए, सीबीआई काम ना करे, ईडी उनके खिलाफ ना इस्तेमाल हो, तो मोदी जी के भाषण में ये सब बातें, ये सब चुनौतियां सामने आई। उन्होंने कहा देखिए, आप जिन लोगों से लड़ रहे हैं, जिनके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, वो सामान्य लोग नहीं है, वो बहुत शक्तिशाली लोग हैं जो सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। अब सिस्टम का हिस्सा रहे हैं ये इंडिकेट करना, ये तो सीधी सी बात कहता है कि सरकार में रहे होंगे या सिस्टम के अंदर रहे होंगे, या वो बिचौलिया वर्ग, वो गुंडा वर्ग, वो बीच का जो दलाल वर्ग है जो क्राइम करता है और नेताओं को भी लाभ देता है, या नेता क्राइम करते हैं, या फिर वो क्रिमिनल पॉलिटिशियन बन जाता है और सरकार में आ जाता है, या सरकार में आने के बाद वो पॉलिटिशियन क्रिमिनल बन जाता है, व्हाइट कॉलर क्राइम करने लगता है, ये सोचकर कि उसको आमदनी कैसे हो जाए या उसको क्या और पैसे की ज़रूरत है तो वो पैसे की ज़रूरत कैसे पूरी हो जाए। ये इंडिकेट करता है कि आप कितनी बड़ी मुसीबत में है, लेकिन आप बिना डरे बिना उसके काम करते हैं, तो ये आपके लिए साधुवाद है। बाद में उन्होंने साथ में कहा कि देखिए, जैसे जैसे भारत की इकोनॉमिक शक्ति बढ़ रही है वैसे वैसे ये चुनौतियां आपके लिए सामने आ रही हैं। टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बढ़ रही है वैसे और चुनौतियां आपके सामने आती जा रही हैं। अब ये अपराधीकरण जो है, जैसे ही टेक्नोलॉजी आपके पास आई है तो इसका विश्वव्यापी प्रभाव हो सकता है। विश्वव्यापी प्रभाव मतलब कि दूसरे देशों में बैठे क्रिमिनल्स भी यहाँ इकोनॉमी के माध्यम से या यहाँ पर पैसा भेजना, यहाँ से पैसा लेना, यहाँ इन्वेस्टमेंट करना और वो इन्वेस्टमेंट क्राइम की फील्ड में करना, वो संभव है। इसलिए आपको और मुस्तैद होना पड़ेगा और सजग रहना पड़ेगा। साथ में उन्होंने ये कह दिया कि देखिए, सीबीआई जो है, आप पर जो विश्वास है देश का वो भरपूर है। आप इससे मत डरिए कि कौन क्या कह रहा है, आप इससे मत डरिए कि पॉलिटिशियंस क्या कह रहे हैं। पॉलिटिक्स में राजनीतिक सफाई करना, राजनीति में भ्रष्टाचार से सफाई करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए आप अपने काम में और तेजी लाइए, आप अपने काम को और तेजी से करिए, आप इन्वेस्टिगेशन और तेज करिए, लोगों को सजा और दिलवाइए। आप ये चिंता बिल्कुल मत करिए कि वो आपका क्या कर लेंगे। कहा, मैं साथ में हूँ, भ्रष्टाचार खत्म करना हमारा उद्देश्य है और जनता आपके साथ में है। इसका इलस्ट्रेशन उन्होंने दिया। गांव की एक पंचायत में भी कोई दुर्घटना हो जाती तो जनता कहती है कि सीबीआई इन्वेस्टिगेशन लिखो। और ये सारे पॉलिटिशियन जो अपोजिशन में भी हैं, जो सीबीआई को उल्टा बोलते रहते हैं कि जब वो खुद फंसते हैं तो बोलते हैं कि सीबीआई ये, सीबीआई वो भी
वो भी सीबीआई इन्वेस्टिगेशन ही मांगते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि सीबीआई के ऊपर देश की जनता का जो अटूट भरोसा है, वो भरोसा कायम है और आप लोगों ने उसको कायम करके रखा है। आप जो आज सीट पर हैं वो, और आपसे पहले जो काम कर गए उन्होंने भी वो सब कुछ कायम रखा। आपकी ज़िम्मेवारी बनती है कि आप उसको सुदृढ़ तरीके से करें। आपकी ज़िम्मेवारी बनती है कि आप बिना डरे आगे बढ़ें। और उन्होंने कहा कि जब तक करप्शन में सफाई नहीं होगी, तब तक युवाओं को काम नहीं मिल रहा है, क्योंकि जॉब्स में, अपॉइंटमेंट में करप्शन है। जब तक पॉलिटिक्स में सफाई नहीं होगी, तब तक अच्छी पॉलिसी बनाने वाले लोग नहीं होंगे। जब तक पॉलिटिक्स में सफाई नहीं होगी, करप्शन से मुक्ति नहीं होगी, तब तक देश का विकास संभव नहीं है। इसलिए पॉलिटिकल करप्शन को खत्म करना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और सबसे बड़ी जिम्मेदारी भी बनती है कि आप पॉलिटिकल करप्शन को खत्म करें। मुझे लगता है जो मोदी जी का बयान आ गया, वो अपोजिशन तो उम्मीद ये कर रहा था कि हमने दबाव बनाया है और कहा है कि आप एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं रोड पर धरने से, प्रदर्शन से, सब कर रहे हैं, तो मोदी जी को दबाव में आ जाएंगे, सीबीआई को दबाव में आ जाएगी। लेकिन सरकार ने कहा हमने तुम्हें पूरी छूट दे रखी है, मोदी जी ने कहा हमने पूरी छूट दे रखी है, आप अपने तरीके से सबको कवर करिए। उन्होंने नहीं कहा कि बीजेपी को छोड़ दीजिए, उन्होंने नहीं कहा कि हमारे पॉलिटिशियंस को छोड़ दीजिए, उन्होंने कहा जो आपको करते बने, पॉलिटिक्स में से करप्शन निकालना है। अगर देश का विकास करना है तो पॉलिटिक्स में करप्शन नहीं होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी आपकी बनती है, क्योंकि पूरा देश आपकी तरफ देखता है। जब भी कोई बड़ा गड़बड़ होती है, जब भी कोई बड़ा घोटाला होता है, तो पूरे देश से आवाज़ आनी शुरू होती है कि सीबीआई से इन्वेस्टिगेशन करवाइए। मैं मोदी जी के बयान को आपके साथ, इसके साथ मैं गौरव जी को कहूँगा कि वो इसके साथ अटैच कर दें, और वो अटैच करके बयान 5-7 मिनट, हालांकि है वो 25 मिनट का उनका बयान है, उसमें से 5-7-10 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो निकाल कर दिखाएं। भ्रष्टाचार से जुड़े मामले वर्षों तक खींचते चले जाते हैं। ऐसे मामले भी आए हैं जिसमें एफआईआर होने के 10 साल बाद भी सजा की धाराओं पर चर्चा चलती रहती है। आज भी जिन मामलों पर एक्शन हो रहे हैं वो कई कई साल पुराने हैं। जांच में देरी दो तरीके से समस्या को जन्म देती है। एक तरफ भ्रष्टाचारी को सजा देर से मिलती है, तो दूसरी तरफ निर्दोष परेशान होता रहता है। हमें सुनिश्चित करना होगा कि कैसे हम इस प्रोसेस को तेज बनाएं और भ्रष्टाचार में दोषी को सजा मिलने का रास्ता साफ हो पाए। हमें बेस्ट इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को स्टडी करना होगा, जांच अधिकारियों की कैपेसिटी बिल्डिंग पर फोकस करना होगा। और साथियों, आपके बीच मैं एक बात फिर स्पष्ट करना चाहता हूं। आज देश में करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। आपको कहीं पर भी हिचकने, कहीं रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बहुत ताकतवर लोग हैं। बरसों बरस तक वो सरकार का, सिस्टम का हिस्सा रहे हैं। संभव है कई जगह किसी राज्य में आज भी विकसित सत्ता का हिस्सा हो। बरसों बरस तक उन्होंने भी एक इकोसिस्टम बनाया है। इकोसिस्टम अक्सर उनके काले कारनामों को कवर देने के लिए, आप जैसी संस्थाओं की छवि बिगाड़ने के लिए एक्टिव हो जाता है। एजेंसी पर ही हमला बोल दो, ये लोग आपका ध्यान भटकाते रहेंगे, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना है। कोई भी भ्रष्टाचारी बचना नहीं चाहिए। आपने मोदी जी का बयान सुना होगा।
इस बयान ने सबके चूल्हे हिलाकर रख दिए। इस बयान से, इस स्टेटमेंट से या इस बौद्धिक से सीबीआई को मैसेज चला गया कि आप डरिए नहीं, पूरा काम करिए। अपोजिशन को मैसेज चला गया कि आप कितना ही रोड पर क्यों ना उतर आएं, आप कितना ही ऊधम क्यों ना बचाएं, आप कितना ही प्रश्न क्यों ना खड़े करें, एजेंसियां स्वतंत्र हैं अपना काम करने के लिए जो उनको करना चाहिए। मुझे लगता है कि इससे सशक्त भाषण वो डेमोक्रेसी में नहीं दे सकते थे। अब इससे अतिरिक्त देते तो सीधा सीधा नाम ही लेकर रख देते और नाम लेकर कहते कि भाई इनको भी पकड़ो, उनको भी पकड़ो, ऐसा करो वैसा करो। वो संभव नहीं है और वो करना भी नहीं चाहिए। जो करप्ट है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का हो, सरकार में हो या सरकार से बाहर हो या कुछ और हो या कहीं और हो, सबको एक सा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए, सबके खिलाफ एक सा इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और भारत में करप्शन फ्री सरकार बननी चाहिए। करप्शन फ्री देश, करप्शन फ्री सरकार, लोगों को अपॉर्चुनिटी मिले, युवाओं को काम मिले, करप्शन नहीं होगा तो ये सब कुछ रहेंगे। ईमानदार पीछे जा रहा है, बेईमान आगे बढ़ रहा है, पूरी बेईमानी करता है, उसका परिणाम ठीक नहीं है, हमारे देश के लिए ठीक नहीं है, हमारे देश की शक्तियों के लिए ठीक नहीं है। और भारत के इकोनॉमिक ग्रोथ के समय पर तो आपको बहुत सजग रहना होगा, आपको टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल करना होगा, आपके पास भी टेक्नोक्रेट्स होंगे और जो क्राइम करने वाले हैं वो भी टेक्नोक्रेट्स का इस्तेमाल करते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप अगर वो ध्यान में रखें कि आपको भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना है, मतलब कहने का साइंटिफिक फॉरेंसिक और जो इलेक्ट्रॉनिक फॉरेंसिक है उसका आप ध्यान रखेंगे, उसका उपयोग करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। बस इतना ही बाकी रह गया कि जो पेगासस जैसे सॉफ्टवेयर हैं, वो पेगासस सॉफ्टवेयर आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ये नहीं कहा उन्होंने, लेकिन उस तरह के कुछ सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके करप्शन आफ्टर ऑल रोकना है। अगर आपको 2 कदम आगे बढ़ना पड़े तो बढ़ना चाहिए। मुझे लगता है मोदी जी का ये बयान अपने आप में अद्वितीय है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।